सो हेलो गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? मैं आपका होस्ट और दोस्त दीपक कुमार अगेन आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। गाइस, आज का टॉपिक बड़ा अमेजिंग है। आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जो आपको फेक सिग्नल्स से तो बचाएगा, साथ ही साथ मार्केट बुलिश मोड में है या बेरिश मोड में, ये भी समझाने की कोशिश करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे। आज के इंडिकेटर का नाम है MACD। भाई दबे पीछे मैं कई सारे इंडिकेटर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस नहीं देखे हैं उन इंडिकेटर्स के, तो आई बटन में भी डाल दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अप स्टॉक में और धन में, एंजल वन में, बहुत सारी ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। इवन पंच में भी, पंच में बहुत सारे नए फीचर्स हैं। ट्राई कीजिए, एक बार अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। हाँ, अगर हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको एक साइकोलॉजी का कोर्स फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे प्रीमियम ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, जहां पे कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, फ्री क्लासेस भी लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज द MACD? MACD का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। क्या है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन? मतलब कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज इसमें इंक्लूड। अब देखिए, जहां पे मूविंग एवरेज इंक्लूड हो जाता है ना, वहां पे आपको एक चीज समझ में आ जाता है कि भाई जब मार्केट ट्रेंडी रहेगा तो आपको अच्छा पैसा मिलने वाला, बट मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको विप्सो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा सा मैटर करेगा। टाइम फ्रेम आप जितना बड़ा रखेंगे, एक्यूरेसी उतनी हाई रहेगी, लेकिन टारगेट्स भी उतने बड़े मिलेगा और स्टॉप लॉस भी उतना बड़ा मिलेगा। फिर भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रो टिप्स एंड तक आपको मिल जाएंगी जो आपको शायद कोई नहीं बताया होगा MACD के बारे में। सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहां पे मैंने लिख दिया है MACD। MACD जैसे ही लिखेंगे एक इंडिकेटर आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैंने लगा लिया है, नीचे आपको शो हो रहा होगा। अब नीचे मैं थोड़ा सा ना अपने आप को शिफ्ट कर देता हूं, बिकॉज अगर मैं नीचे ये लगे रहेंगे तो आपको दिखेगा ना, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, बट मैं इसको हटा रहा हूं। मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, तो एक बार क्योंकि नीचे वाली चीजें आपको दिखानी थोड़ी ज्यादा जरूरत है। हाँ, यहाँ पे मैंने कर लिया है साइड। अब देखिए, ये MACD लगा है, यहाँ पे 12 26 9 डिफॉल्ट आ रहा है। इसको मैं सेटिंग को एक बार क्लिक करूंगा। सेटिंग बाद में करेंगे, सेटिंग में कुछ सीक्रेट है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं चार्ट के ऊपर हूं और यहाँ पे कुछ चीजें मुझे नजर आ रही हैं। ये देखिए, एक ब्लू लाइन है। जब ब्लू लाइन इस ऑरेंज लाइन के नीचे निकल रहा है, और इसे कहते हैं इसे कहते हैं हिस्टोग्राम में जब सेलिंग आ रही है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, हिस्टोग्राम नीचे आ रहा है, और इसने इसको क्रॉसओवर भी कर दिया है, प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हिस्टोग्राम ऊपर आ गया है, और क्या इसने क्रॉसओवर दिया है? द क्रॉसओवर इज हियर, प्राइस देखिए ऊपर गया है। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम में देखिए डाइवर्जन आने लग गया, प्राइस भी नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपको मैं कुछ दिखाता हूं। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, प्राइस यहाँ पे नीचे आया यहां तक, और यहाँ पे साइडवेज हो गया, लेकिन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे हिस्टोग्राम्स में? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सीक्रेट चीज है, ये चीजें नहीं कोई बताएगा नहीं आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्राइस यहाँ पे क्या हुआ? एक साइडवेज जोन में हो गया, देखिए। लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम्स में क्या एक्टिविटी हो रही है? द हिस्टोग्राम इज असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी मूड चेंज कर सकते हैं। जैसे हिस्टोग्राम रिवर्सल वाले साइन दिख रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आने वाला है और आपको बड़ा पैसा मिलेगा। और एग्जैक्टली यही होता है जब यहाँ पे ब्रेकआउट हैपनिंग होती है, यहाँ क्रॉसओवर हो जाता है, और देखिए मार्केट एक अच्छी खासी रैली देता है, तो यहाँ आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, प्राइस देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, क्रॉसओवर यहाँ पे हो गया था, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया था, और यहाँ पे हिस्टोग्राम्स में अगर देखेंगे आप, यहाँ नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम्स अगर आप देखोगे ना, उस लेवल पे यहाँ पे नीचे आया, नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, बढ़ने लग गया। तो मतलब ये जो नीचे की तरफ का सेलिंग का सिनेरियो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और बाइंग का सिनेरियो कैसा चलेगा? साइडवेज रहेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? लास्ट जब यहां पे क्रॉसओवर हुआ था, ये क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद यहां पे जो हिस्टोग्राम्स ने मूव किया है वो कैसा मूव है, ये बड़े ध्यान से देखिए। प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, बट हिस्टोग्राम दिखा रहा है कि भैया हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है नहीं। या फिर ये लास्ट वाले स्विंग के ऊपर निकल पा रहा है हिस्टोग्राम्स? नहीं। तो मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि या तो साइडवेज रह जाएगा या यहां से नीचे आ सकता है, और वही हुआ। बहुत ऊपर नहीं गया, ऊपर गया है बट साइडवेज रह गया। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम्स किस तरीके से राइज हुए। अब देखिए, जहां पे हिस्टोग्राम्स स्लो हो गए या नीचे की तरफ आने लगे, वहां अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, देखिए साइडवेज हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया, है ना। अब यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिया, देखिए ये भी नीचे आया है, आपका यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि डे क्लोज हो गया है। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ये पूरा प्योर इंट्राडे ट्रेड कीजिएगा इसको। फिर यहाँ पे अगर हम आएंगे, यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ट्रेंडी रहेगा आपको बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, और जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपको छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। ये दिखाता हूँ साइडवेज का एक सिनेरियो। मान लीजिए
मान लीजिए हमें यहाँ पे नीचे की साइड का क्रॉसओवर मिल रहा है, या यहाँ पे हमें नीचे की साइड का क्रॉसओवर, क्योंकि ऊपर वाला तो चल पड़ा है, ऊपर वाले ने पैसे दिया है, यहाँ पे नीचे की साइड का क्रॉसओवर मिला और ये भी नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। बट अगर हम इसको मेजर करें, हमारी मान लीजिए एंट्री यहाँ पे हुई है, यहाँ से यहाँ तक में चलो 80 पॉइंट मिला है, मैं चाह रहा हूँ जहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो, वाह ये अच्छा है, यहाँ पे एसएल ट्रिगर हुआ है। देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा जिस कैंडल में एंट्री हुई है उसके लो के नीचे, या फिर उसके पीछे वाले कैंडल के लो के नीचे। देखिए कितना, सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल आपका जाएगा। और यहाँ पे तो एसएल चलो ट्रिगर नहीं किया, क्योंकि ये वाला अगर स्टॉप लॉस था तो देख रहे हो मतलब कितना अच्छा वर्क कर रहा है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन एक कंडीशन और है मेरा, जहां पे इसका एसएल ट्रिगर हो गया। वो कंडीशन क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ये समझ लिए तो आप पैसा बहुत बढ़िया बनाओगे। मैंने क्या बताया, स्टॉप लॉस या तो आप ये लगा लो, या ये स्टॉप लॉस लगा लो, मैं मैग्नेट बंद कर रहा हूं, या ये उल्टा क्रॉसओवर का स्टॉप लॉस लगा लो। कौन सा, ये उल्टा क्रॉसओवर का। इस क्रॉसओवर पे आपने बाइंग किया, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। इस क्रॉसओवर पे आपने बाइंग किया, इस क्रॉसओवर पे हमें एग्जिट हो जाना है। देखिए हमें जब ये क्रॉसओवर जब आया, हमारा एग्जिट कहां पे हो जाएगा, यहीं कहीं हमारा एग्जिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारी एंट्री हुई थी इस कैंडल के ऊपर, या इस कैंडल पे एंट्री हुई थी और हमारा एग्जिट 30-35 पॉइंट में ही हो, या तो उल्टा क्रॉसओवर हो जाए, या आपका लॉजिकल। दो तरह के स्टॉप लॉस होते हैं, या लॉजिकल या आपका इंडिकेटर के हिसाब से। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे था, इंडिकेटर के हिसाब से पहले एग्जिट हो गए। तो विच एवर इज लो, जो छोटा रहेगा स्टॉप लॉस वो हम ट्रिगर करवा लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए साइडवेज हो गया है मार्केट। देखिए हिस्टोग्राम्स देखिए उस तरह से राइज नहीं हुए, ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर गए फिर नीचे आए, हिस्टोग्राम्स भी रुक गए, राइजिंग नहीं है हिस्टोग्राम, मार्केट साइडवेज हो गया। आप देख पा रहे हो मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहां पे अगर हम देखेंगे दिस सिचुएशन, ये देखिए हिस्टोग्राम ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ये क्रॉसओवर भी हुआ है, रीटेस्ट भी बड़ा प्यारा सा हुआ है। यहां से यहां तक का फिब लगाओगे आपको मिल जाएगा। कभी भी कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर में एक चीज का याद रखिएगा कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे आप नहीं चल सकते हैं। आपको प्राइस एक्शन, आपको मल्टीपल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए रिटेस्ट हुआ और फिर बड़ा प्यारा सा मूव मिला, फिर ऊपर से सेलिंग का भी मूव बड़ा प्यारा सा मिला, डीप रेड हिस्टोग्राम्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर, एमएसीडी के ऊपर कि क्या कुछ है इसमें। तो यहाँ पे एमएसीडी की सेटिंग में मैं आ गया हूँ। इनपुट में यहाँ पे देखोगे फास्ट लेंथ 12 है, 12 रखिए। स्लो लेंथ 26 है, 26 रखिए। फास्ट मूविंग एवरेज, ये भी मूविंग एवरेज ही है, फास्ट ईएमए स्लो ईएमए होते हैं। और यहाँ पे सोर्स हम क्लोज ही रखेंगे और सिग्नल लाइन जो है 9 ईएमए का रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ, आप चाहो तो सिग्नल लाइन जो है वो एक बार 20 रख के ट्राई करना, 20 रख के ट्राई करना। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपको ना इन लाइन्स को नहीं देखना है, आपको हिस्टोग्राम को देखना है। हिस्टोग्राम में यहाँ पे ना क्विक एग्जिट नहीं देगा आपको, थोड़ा सा लंबा चलेगा हिस्टोग्राम। फिर यहाँ पे सिर्फ हिस्टोग्राम को ट्रेड करना है, लाइंस पे उतना वैल्यू नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये जो हिस्टोग्राम दिखाता है ना, ये फास्ट लाइन और आपका सिग्नल लाइन और आपका ये मूविंग एवरेज वाली लाइन, ये दोनों की दूरी को दर्शाता है। जब 20 में कर दिया तो दूरी थोड़ी बढ़ गई, उससे हिस्टोग्राम्स भी बढ़ गए, आपको थोड़े बड़े टारगेट मिलेगा। और अगर इसको 15 मिनट में कर देंगे फिर तो सोने पे सुहागा, आपको इतने बड़े टारगेट मिलने लग जाएंगे, आप कहोगे क्या होगा। ये सीक्रेट चीज थी, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम्स देखिए जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको थोड़ा बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखिए जब नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखिए जब नीचे आ रहा है, ये देखिए आपको थोड़ा बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। और आता हूँ थोड़ा सा एक बार इसकी सेटिंग में, हम अभी 9 ही कर देता हूँ। इंट्राडे के लिए करना है तो 9 ही कर लीजिएगा, 20 कर रहे हो तो थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान कीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे। थोड़ा फास्ट लेंथ स्लो लेंथ को मत छेड़िए, वैसे ही रहने दीजिए, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ये एमएसीडी लाइन ब्लू है, सिग्नल लाइन रेड है, ऑरेंज है। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा मार्केट बेयरिश है। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटेगा तो मार्केट बुलिश है। हिस्टोग्राम्स में कन्वर्जन देख सकते हैं, कन्वर्जन डाइवर्जन देख सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, स्लो लाइन और फास्ट लाइन जो आपका लगाया हूं, ये अगर नीचे की तरफ आ रही है तो मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। यहां से हम देख रहे थे, यहां पे अगर देखेंगे तो यहां से लगातार प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज डाइवर्जन देने लगे नीचे की तरफ का। तो मतलब ये
ज़्यादा देर चलेगा नहीं, नीचे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे नीचे अच्छा खासा आ गया, नंबर इज अप्रॉक्स 300-350 पॉइंट निफ्टी में नीचे की तरफ आ गया। तो ये थोड़ा सा आप नज़र में रख सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं, बड़ा अच्छा काम करता है। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।